कहानी खत्म हुई। ऐसी हुई कि लोग तालियां रोते हुए बजाने लगे। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो। तुम मुस्कुराते हुए कहना कि वक्त बताएगा। मना लिया जश्न, उठा ली ट्रॉफी, कर दिया ना दुनिया में देश का नाम रोशन। आपको क्या लगता है? आपने क्या सीखा इस संघर्ष की कहानी से? आपको क्या लगता है जो जीतता है वो क्या हमेशा से ही जीतता आ रहा है? कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है। ये वही लोग हैं ना, वही टीम है जो 6 मंथ पहले असफल हुए थे। याद है ना नवंबर 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंच गए थे। जब हम हार गए थे ना फाइनल में, तो मतलब कठिन मेहनत करके ही फाइनल तक आए होंगे। ये खिलाड़ी कठिन मेहनत तक ही फाइनल में आए होंगे और एक कदम की दूरी पर ही उनकी मंजिल उनसे दूर हो जाती है। सब दुखी थे, यार यहाँ तक आकर हम कैसे हार गए। बस एक कदम दूर थी सफलता। नहीं हो पाए सफल, रही होगी कोई कमी, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन क्या हमारी टीम ने हार जाने के बाद मेहनत करनी छोड़ दी थी? क्या प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था? क्या उन्होंने हार मान ली थी? यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपने कैसे मान लिया कि आप एक दो बार किसी फील्ड में असफल हो गए? आपने कैसे हार मान ली? मतलब जीना छोड़ दोगे क्या? मेहनत करना छोड़ दोगे? आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। लो डेज आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट अ बैड डे इज नॉट अ बैड लाइफ। ये जीवन है जिसमें संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। बुरे दिनों का आना या असफल होना ये साबित नहीं करता कि तुमने पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया या आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हिस्से में अगर संघर्ष है ना, तो जीत भी होगी। द बिगनिंग इज इनविजिबल इफ योर एंड इज एक्सीलेंट। अगर तुम्हारी जीत ज़बरदस्त है ना, तो कोई याद नहीं रखेगा कि तुम्हारी शुरुआत कैसी थी। बस मतलब अंत तक प्रयास करना है। हमारी टीम इंडिया ने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, कि एक बड़ी हार के बाद फिर से मतलब मेहनत करके एक बड़ी जीत हासिल करना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे यूथ के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, या फिर उनके लिए जो अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं या जिन्होंने कई बार असफलता का सामना किया है। उन्हें हमारी टीम से सीखना चाहिए कि हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान जाना या छोड़ देना ये गलत है। अब देखिए, विराट कोहली एक महान खिलाड़ी, उन्होंने भी वो दौर देखा है जब वो रन नहीं बना पा रहे थे, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे पा रहे थे। आपके पास ऐसे भी दिन आएंगे कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लाइफ में एक भी काम सही नहीं हो पा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बाजी पलट दोगे। बस कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है उस टाइम। एक चीज़ ज़रूरी है, फोकस। अगर आपका फोकस आपके टारगेट पर है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। रोहित शर्मा, इनका अपनी मतलब पिच से मिट्टी उठाकर खाना हमें ये बताता है कि हम कहाँ से आए हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जहाँ आकर हमने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष देखा है, जीत देखी है, उन जगहों को मतलब उस गाइडेंस और मतलब एडवाइस देने वाले लोगों को, तुम्हारे सपोर्ट को, तुम्हारे सिस्टम को कभी नहीं भूलना चाहिए। इनके लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह, ये वो खिलाड़ी है जिनको टीम के लिए टफ टाइम में बॉलिंग करनी पड़ती है। तब एक तरह का तनाव होता है कि कहीं मेरी वजह से मेरी टीम ना हार जाए। तो इनका कहना है कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो नर्वस हो जाऊंगा, मैं प्रेशर में आ जाऊंगा। मैं उन मोमेंट को याद रखता हूँ कि जब मैंने कुछ बेस्ट किया है, उसको ही याद करके अपना कॉन्फिडेंस कैरी करके आगे बढ़ता हूँ। इसलिए याद रखना, अगर प्रेशर भी है ना, तो याद रखना उस टाइम अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना। ओनली इस बात पर फोकस रखना है कि तुम ये कर सकते हो। हार्दिक पांड्या, मतलब पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से ये बहुत चर्चा में रहे हैं। इनके मतलब लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। स्टेडियम में आकर भी लोगों से अच्छा सुनना नहीं मिला। इनका कहना है कि चाहे मुझे जितना भी ट्रोल किया जाए, कितना ही बुरा कहा जाए, मैंने ये ठान रखा है कि मैं जवाब बातों से नहीं अपने काम से दूंगा। एक दिन मेरा काम बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी गेम को अंत तक पहुँचाया और बुराई करने वाले लोग खुशी से हार्दिक हार्दिक कहने लगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बैटल में लड़ते रहो, ग्राउंड छोड़कर मत जाओ, अपना विश्वास बनाकर मेहनत करते रहो।
आखिरी ओवर में गेम कभी भी पलट सकता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान होकर अगर आपने वो करना छोड़ दिया ना, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो तुम कभी भी खुद के लिए न्याय नहीं कर पाओगे। सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक असंभव सा कैच पकड़ा। इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। इनका कहना है कि मैंने कम से कम 100 से 200 बार इस कैच को प्रैक्टिस किया है। मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो हो सकता है कि वो ये कैच ही नहीं पकड़ पाते, जो हमारी जीत के लिए ज़रूरी था। सीखने वाली बात यह है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास ही किसी भी काम को परफेक्ट बना सकता है। ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी है जिनको कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी इंजरीज हो गई थी और सिचुएशन ये आ गई थी कि वो क्रिकेट खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उनका विश्वास था कि वो एक दिन ज़रूर रिकवर होंगे। ये डर होते हुए भी उन्होंने पेशेंस रखा। कमबैक करना आसान भी नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। इन सब का हौसला देखकर, इन सब का मोटिवेशन देखकर नेक्स्ट जनरेशन को ये इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हम भी करके दिखाएंगे। यू हैव टू टेक रिस्क। फेलियर, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, इन सबसे घबरा कर मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत करके अपने काम से, अपने मतलब मेहनत करके अपने काम से जवाब देना चाहिए। लाइफ में सुख दुख आते जाते रहेंगे। मतलब टारगेट के लिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। जीत गए तो जय जयकार, हार गए तो फिर से तैयार। गेम चेंजर बनो, क्योंकि इस दुनिया में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। बस रुकना नहीं है, अपने ऊपर किसी भी सफलता या असफलता को हावी नहीं होने देना। अपनी मेहनत के दम पर टीम इंडिया की तरह देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाना है। बिकॉज वी आर द चैम्पियन।